Today we are going to look at several examples of optics. पहला एग्जाम्पल आप देखिएगा क्या कह रहा है. Suppose the lower half of the concave mirror reflecting surface in the figure is covered with an opaque material. Means you make it non-reflective. What effect will this have on the image of the object placed in front of mirror? Here, so far as image is concerned, you will get same image as with the full mirror. But intensity of the image will be reduced. मतलब इसमें जो इमेज मिलेगा उसमें फर्क किस चीज में आएगा, तो ओनली इंटेंसिटी ऑफ द इमेज. और इसका रीजन क्या है? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट ऑलवेज we are taking with the whole mirror. It is applicable to every point on the mirror, and that's why we are getting the image but with the lower intensity. Okay, now moving on to the example number 2. अब जो आगे का एग्जाम्पल में इसमें ये भी बोल सकते हैं ये लोग कि अगर मिरर आधा हो गया तो उसका क्या होगा, तो वही होगा जो हमने डिस्कस किया. अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की. ए मोबाइल फोन यू कैन सी इन द फिगर, इट इज केप्ट इन दैट वे. ओके, हमें इसकी इमेज कैसे फॉर्म होती है वो बताना है. तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है. यू सिंपली फॉलो द इंस्ट्रक्शन दैट यू स्टडीड अर्लियर. आप जो जानते हैं कि जो रेज पैरेलल है, जैसे कि ए में से जाती है रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा कहाँ से पास होगी, तो फोकस, प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी. दूसरी चीज, अगर प्रिंसिपल फोकस में जो रेज पास होती हुई मिरर पे इंसिडेंट होती हैं तो वो पैरेलल हो जाती है. आप देख सकते हो ए में से, बी में से और सी में से, एंड यू कैन सी द इमेज ऑफ द मोबाइल फॉर्म्ड बाय दिस कॉनकेव मिरर. अब आप देख सकते हो कि भी एवरी पार्ट्स ऑफ द मोबाइल इज नॉट यूनिफॉर्मली मैग्नीफाइड. तो इसका रीजन क्या है? वो एक समान क्यों मैग्नीफाई नहीं हुआ है? क्योंकि जो मोबाइल रखा है वो मोबाइल का डिफरेंट पार्ट का पोजीशन मीन्स यू डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट रहेगा. उसी वजह से उसका मैग्निफिकेशन भी हर पार्ट्स का चेंज होगा. तो इस हिसाब से ये यूनिफॉर्मली मैग्नीफाइड नहीं हुआ है. This is what is all about example number 2. अब हम आगे बढ़ेंगे for another example of optics. Now moving on to the other example. An object is placed at 10 centimeter and in second case 5 centimeter in front of concave mirror having a radius of curvature 15 centimeter. What is to be found? Position, nature and magnification of the image in each case. सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का दिया गया है. कितना है? 15 सेंटीमीटर. अब ये प्लस लेंगे कि माइनस? क्लियरली माइनस. वाई इट इज माइनस? बिकॉज इट इज अ कॉनकेव मिरर. अब हम फोकल लेंथ इससे फाइंड कर सकते हैं. कैसे? Simply divide it by 2. We get focal length as 7.5. रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस है तो फोकल लेंथ भी माइनस ही रहेगा. अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले केस में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले केस में क्या है? -10 सेंटीमीटर. एज ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस ही होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू कीप द ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर. मिरर के पीछे तो आप ऑब्जेक्ट रखोगे नहीं, तो वो कभी प्लस नहीं होगा, वो हमेशा माइनस ही होगा. तो इस केस में भी -10 सेंटीमीटर. अब मिरर फॉर्मूला आप सब जानते हो, 1/u + 1/v = 1/f. इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे u = -10 एंड f = -7.5 विच इज गिवन. तो इससे हमें सिंप्लीफिकेशन करते हुए
क्या मिलेगा वी का वैल्यू -30 सेंटीमीटर। माइनस मिला उसका मतलब क्या है कि हमारी इमेज भी ऑब्जेक्ट की तरह मिरर के सामने ही फॉर्म होगी, मतलब हमें जो इमेज मिलेगी वो रियल मिलेगी। अब इमेज का मैग्निफिकेशन कितना है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, m इज इक्वल टू -v/u। v का वैल्यू कितना है -30, u का वैल्यू एज ऑलवेज -10, तो ये कितना मिलेगा मैग्निफिकेशन -3। माइनस मैग्निफिकेशन मिला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा इमेज उल्टा मिलेगा, इन्वर्टेड। ओके, और if we look at the magnitude only without sign consideration के अलावा हम देखें तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब आपका इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ओके, इट मीन्स यू आर गेटिंग ए मैग्निफाइड इमेज। ओके, अब हम दूसरा केस देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर मिरर से दूर रखा गया है। फिर अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। हमारा f तो नेगेटिव है ही, फिर से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f में, तो हमें इस केस में क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस आया, मतलब क्या हुआ कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट मीन्स इट इज नॉट रियल, इट इज अ वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन का क्या होगा, मैग्निफिकेशन again you substitute all the values, you will get 3 and +3. It means what, in this case you are not getting the inverted image but you are getting a erect image। और मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तब साइन ध्यान में नहीं लेते, तो वो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि हमारा इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ लुकिंग एट द एग्जाम्पल नंबर 4, क्या है इस एग्जाम्पल में, सपोज वाइल सिटिंग इन द पार्क कार यू नोटिस जॉगर अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू in the side view mirror having a radius of curvature 2 meter. If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, ये जरा ध्यान गौर फरमाइएगा, just concentrate on this speed 5 meter per second. It means what? It means jogger travel 5 meter in 1 second towards the car. Okay, now how fast the image of jogger appear to you when it is at a distance 39 meter, 29 meter, 19 meter and 90 meter away. For solving this problem we should know what we should know कि साइड व्यू मिरर हमेशा कैसा होता है, तो इट इज ऑलवेज ए कॉन्वेक्स मिरर, एंड सिंस इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर इट इज हैविंग ए पॉजिटिव वैल्यू of radius of curvature +2 meter. Focal length हम जानते हैं, simply divided by 2 we will get 1 meter. पहले जॉगर कौन सी पोजीशन पे है, तो u is equal to -39। हमेशा ख्याल रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है। अब ये जो मिरर फॉर्मूला है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f में हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो वो सिंप्लीफिकेशन में क्या है, वी विल मेक v एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो v को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो u का वैल्यू कितना है -39, f का वैल्यू +1 प्लस है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो यू विल गेट v इक्वल टू 39/40 मीटर। दिस इज द इमेज formed at a distance 39/40 meter from the mirror, but ये मिरर के सामने नहीं फॉर्म होगी, ये मिरर के पीछे। आप जानते हो कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है। ओके, नाउ
हमने पहले से ही कहा था कि यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्पीड। कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द जॉगर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जॉगर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो 1 सेकेंड के बाद जॉगर की पोजीशन क्या होगी, जॉगर की पोजीशन मतलब यू। तो जॉगर कार की ओर आ रहा है, तो पहले 39 मीटर था, अब +5 ऐड कर दीजिएगा, तो दिस इज -34। बट कीप अगेन वन थिंग इन योर माइंड, दिस इज माइनस ऑलवेज, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमने जो आगे फॉर्मूला v को सब्जेक्ट बना के जो हमने डिराइव किया था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो विल गेट v इज इक्वल टू 30/35 मीटर। ओके, ये भी प्लस है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट इमेज का हुआ वो किस समय के दौरान हुआ, तो 1 सेकंड में हुआ। तो 1 सेकंड में जॉगर पहले कहा था 39/40, अब कहा है 34/35। तो 1 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विद द सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन एज वेल, 1/280 मीटर। मीन्स ये जॉगर का स्पीड हुआ। Whatever the displacement in 1 second, we know this as a speed. तो कितना स्पीड हुआ, 1/280 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसी तरह by following the very similar manner we can calculate when jogger is at 29 meter, when jogger is at 19 meter and 9 meter away. बिल्कुल इसको फॉलो करते हुए आप जॉगर के डिफरेंट पोजीशन हैं वहाँ पे आप इमेज की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं।